हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू एचआर बेस्टीज वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है कि एचआर के क्या रोल होते हैं, मतलब एचआर का मेन जो क्या रोल है, एचआर क्या काम करता है पर मंथ, जो भी उसके मंथली काम रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं। तो आज हम लोग वो सीखेंगे। तो उसमें जैसे फर्स्ट हमारा रहता है रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग एंड मतलब आपका ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़, अटेंडेंस शीट बनाना, सैलरी शीट बनाना, एम्प्लॉयज़ की क्वेरी सुनना। तो बहुत सारे काम हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी एंड शो भी करूंगी एंड सारा हम प्रॉपर वे में सीखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, मतलब एचआर का मतलब क्या काम होता है मंथ में, मतलब फर्स्ट से लेके 30 के बीच में एचआर क्या काम कर रहा होता है। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एचआर एक्चुअल में काम क्या करता है कंपनी में। एचआर डिपार्टमेंट मैनेज एम्प्लॉय कब से, मतलब जब एम्प्लॉय कोई ज्वाइन करता है हायरिंग से लेके एग्जिट तक, तब तक उसका पूरा रोल जो भी काम होता है, लाइक ज्वाइनिंग कराना है, उसके बीच में परफॉर्मेंस आ गई है, उसके बीच में ट्रेनिंग पोर्शन आ गया, उसके बीच में ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज आ गई, कोई भी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट्स आ गई, एम्प्लॉय की मतलब प्रोवाइड कुछ करना है उसको जो चाहिए, एंड एग्जिट में भी एचआर कंप्लायंस के अकॉर्डिंग। तो वो सारे रोल वो स्मूथली कंपनी में काम मतलब प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज को। उसका जो फर्स्ट टास्क होता है वो होता है एचआर का रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग। एचआर हायर एम्प्लॉय फॉर द कंपनी। तो एचआर हायर करता है एम्प्लॉयज कंपनी में। तो उसकी जो हायर करता है उसके लिए एक्टिविटीज क्या रहती है, वो पोस्टिंग करता है जॉब्स ऑन पोर्टल, सोशल मीडिया में पोस्ट करता है। फिर पोस्ट करने का उसकी जो कॉल्स आती है वो रिसीव करता है, देन कॉल्स करता है, उसको बुलाता है इंटरव्यू के लिए, एंड देन फिर इंटरव्यू कंडक्ट करता है, सिलेक्शन करता है, फिर सेंड उसको ऑफर लेटर देता है ज्वाइनिंग के टाइम पे। उसके बीच में भी उससे वो बात करता रहता है बिकॉज ऑफ ज्वाइनिंग उसकी जब तक नहीं होती है। इफ कंपनी नीड, अगर कंपनी को शेफ चाहिए, अकाउंट मैनेजर चाहिए, सेल्स एग्जेक्टिव, तो एचआर हैंडल करता है हायरिंग प्रोसेस। ओके, आपको समझ आ गया होगा। रिक्रूटमेंट इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एचआर बिकॉज राइट एम्प्लॉयज हेल्प कंपनी ग्रोथ। अगर हम एक अच्छा एम्प्लॉय रखेंगे तभी हमारी कंपनी ग्रोथ होगी। और अगर हमने कोई भी एम्प्लॉय ऐसे ही रख दिया और मान लो हमने मैनेजर से नहीं रखवाया एंड देन खुद ही रिक्रूट कर दिया, तो वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमेशा डिपार्टमेंट जो हेड है, हम उनसे ही इंटरव्यू करवाए, जो फाइनल इंटरव्यू होना चाहिए। हम अपने अकॉर्डिंग या मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं, जो डिपार्टमेंट का हेड है, क्योंकि उसको ज्यादा पता है कि कौन सा प्रोसेस उसके लिए बेस्ट है, कौन सा कैंडिडेट उसके लिए बेस्ट है जिसको ये सारे काम आने चाहिए। बिकॉज ऑफ एचआर को इतना नहीं पता होता डिपार्टमेंट में क्या क्या काम चल रहे हैं। वो ज्यादा बेस्ट डिपार्टमेंट हेड है। तो इंटरव्यू फाइनल राउंड उसी के थ्रू होना चाहिए। सेकंड होता है ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज। जब एम्प्लॉय ज्वाइन करता है कंपनी में तो एचआर मैनेज करता है ज्वाइनिंग प्रोसेस। जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्या क्या वर्क होते हैं, कलेक्ट करता है वो एम्प्लॉयज के डॉक्यूमेंट्स, ज्वाइनिंग फॉर्म्स कराता है साइन, और एम्प्लॉयज की फाइल क्रिएट करता है, आईडी कार्ड देता है, विजिटिंग कार्ड, जो भी उसके मतलब डिपार्टमेंट में उसको रिक्वायरमेंट है, उसके एम्प्लॉय इंडक्शन कराता है कि आपकी कंपनी में, मतलब आपकी कंपनी के बारे में सारा बताना, उसकी पॉलिसीज के बारे में बताना है, यहाँ के एटमोसफियर के बारे में बताना है, मैनेजमेंट के बारे में बताना है। वो सारा आपका ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज में आ जाता है। एचआर एक्सप्लेन कंपनी रूल्स, पॉलिसीज, टाइमिंग, वर्क प्लेस, बिहेवियर टू न्यू एम्प्लॉयज। ओके, इंपॉर्टेंट लाइन इसमें अगर देखा जाए तो गुड ऑनबोर्डिंग क्रिएट्स अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन फॉर एम्प्लॉयज। अब ऑनबोर्डिंग क्या, ऑनबोर्डिंग यही है कि जब एम्प्लॉय आता है, ज्वाइन करता है, तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है कंपनी में। अगर कंपनी उसको टाइमली ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज नहीं करती है, उसको टाइमली मैनेजमेंट जो भी आपका पॉलिसीज है नहीं बताती, तो उसको कुछ भी नहीं पता है। उसको जॉब रोल, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट डे नहीं देती है तो उसे कुछ भी नहीं पता, या डिपार्टमेंट हेड से मिलवाए, डिपार्टमेंट हेड सारा कुछ एक्सप्लेन करे, तो उसको भी अच्छा लगेगा कि यस मुझे पूछा गया है, मैं फर्स्ट डे आया तो मुझे एचआर ने सारे अपॉइंटमेंट लेटर्स, ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट कर दी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड पार्ट है अटेंडेंस एंड लीव मैनेजमेंट, जो हमारा फर्स्ट वीक में होता है। जब कंप्लीट होता है मंथ तो हम अटेंडेंस बनाते हैं फर्स्ट से लेकर 31 या 30 तक। हम अटेंडेंस डाउनलोड करते हैं बायोमेट्रिक से या पेरोल से, फिर उसको अटेंडेंस बनाते हैं, लीव मैनेजमेंट बनाते हैं। ये सारा लीव रिकॉर्ड क्या होता है कि जब एम्प्लॉय का लीव मैनेज करना, मान लो किसी कंपनी में एवरी मंथ 2 लीव दी जाती है, अब एम्प्लॉय ने 2 लीव ले ली, टोटल ईयर्स की होगी 24 लीव, तो 2 लीव उसकी माइनस हो गई, तो कितनी बची 22। तो वो लीव रिकॉर्ड आप मैनेज करो तभी आपको पता लगेगा ना क्या क्या बैलेंस है, तभी आप उसको रिकॉर्ड बनाते जाएंगे। इसमें एचआर क्या चेक करता है, प्रेजेंट एब्सेंट स्टेटस चेक करता है, लेट कमिंग चेक करता है, लीव बैलेंस चेक करता है, वीकली ऑफ एंड शिफ्ट टाइमिंग, ये सारा रहता है। एम्प्लॉय apply for leave, HR update the
लीव रिकॉर्ड एंड इन्फॉर्म द रिपोर्टिंग मैनेजर। सो जो एम्प्लॉय है वो अपने हेड के साथ भी, मतलब हेड को भी लीव अप्रूव करा सकता है और एचआर से भी, पर ज्यादा बेस्ट रहता है हेड से, क्योंकि हेड को पता है उसके डिपार्टमेंट में क्या क्या टास्क है, क्या क्या काम है। तो वो ज्यादा अच्छा है कि वो हेड के साथ अप्रूव करा के हमें इंफॉर्मेशन दे दे कि अप्रूव हो गया है, और हमें लीव फॉर्म या आपके पेरोल सिस्टम से रिक्वेस्ट आ जानी चाहिए। और अगर अप्रूव है तो आप उसका लीव एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी एब्सेंट लगाइए विदाउट मतलब छुट्टी ले ली विदाउट अप्रूवल, तो आप उसकी सैलरी काट सकते हैं। प्रॉपर अटेंडेंस मैनेजमेंट हेल्प इन एक्यूरेट सैलरी प्रोसेसिंग। अगर अटेंडेंस प्रॉपर बन रही है तो सैलरी भी प्रॉपर बनेगी। नेक्स्ट होता है कि हम जब अटेंडेंस फाइनल हो जाता है, लीव ट्रैकर बन जाता है, तो आप क्या करते हो, नेक्स्ट क्या काम होता है हमारा, सैलरी, मतलब जिसको हम पेरोल भी कहते हैं, तो हम वो बनाते हैं। तो एचआर आल्सो सपोर्ट सैलरी एंड पेरोल प्रोसेसिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, मेंटेन अटेंडेंस फॉर सैलरी, ओवर टाइम कैलकुलेशन, पीएफ एंड ईएसआई डिडक्शन, सैलरी कोऑर्डिनेशन, पेरोल स्पॉट। इफ अटेंडेंस इज इनकरेक्ट, अगर अटेंडेंस इनकरेक्ट है तो आपको पता है सैलरी आपकी गलत बनेगी, फिर क्या होता है, एम्प्लॉय आपके पास आएगा, आपका काम बढ़ेगा। इससे बेस्ट है कि आप पहले अटेंडेंस अच्छी बनाइए, फिर देन आप सैलरी शीट बनाइए, फिर उसके बाद अकाउंट्स को शेयर कीजिए, अदरवाइज आपका काम बढ़ जाएगा। सो पेरोल एक्यूरेसी इंक्रीज एम्प्लॉय ट्रस्ट इन द कंपनी। अगर सैलरी उसकी टाइमली आ रही है और प्रॉपर आ रही है तो उसका ट्रस्ट कंपनी में अच्छा बनता है। बट अगर सैलरी उसकी कट के आ रही है और उसको कुछ बताया नहीं जा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा रही, तो उसका ट्रस्ट खत्म हो जाता है। अब एम्प्लॉय को सपोर्ट, तो एम्प्लॉय की सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ क्वेरी। अब एम्प्लॉय की कोई भी क्वेरी आती है, किसी भी तरह की आ सकती है, सैलरी इशू से रिलेटेड, लीव के, पीएफ के, कंप्लेंट अगेंस्ट मैनेजर, ये भी होता है। बिकॉज वो कई बार मैनेजर नहीं सुनते, वो एक ही पर्सन की सुन रहे होते हैं, दो पर्सन की नहीं सुन रहे होते, या दो की सुन रहे थे वो एक की नहीं सुनते, तो एक को इग्नोर किया जाता है, तो वो अपने मैनेजर की भी कंप्लेन करने आपके पास आते हैं। पर हमें देखना है उनके बीच में डिस्टेंस ना हो, उसको कैसे सॉल्व कराना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कि हमने एम्प्लॉय की सुनी और एचओडी को लगा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें देखना है कि वो कैसे सॉल्व हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर एचआर पे एम्प्लॉय का ट्रस्ट है तो वो जाने से पहले आपको बता के जाएगा। या तभी कहते हैं कि एचआर का कोऑर्डिनेशन या एचआर का जो सीटिंग है वो एम्प्लॉय के आसपास होनी चाहिए। जहां पे एचआर की सीटिंग नहीं होती ना एम्प्लॉय की, वहां थोड़ा गैप आता है इस चीज का, ये कंफर्म, क्योंकि अगर वो महीने में 10 विजिट है उसकी लोकेशन पे तो वहां पे गैप आ जाता है। बट अगर सीटिंग वहां पे, तो एम्प्लॉय कभी भी आके उससे बात कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एम्प्लॉय की हमें स्पॉट करनी है, उसकी सुननी है। हाँ, अगर वो गलत है, वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है या कोऑर्डिनेशन का इशू आ रहा है हेड के साथ, तो वो चीज गलत हो जाती है। तो एचआर लिसन टू एम्प्लॉय कंसर्न एंड ट्राई टू सॉल्व ओके प्रोफेशनली। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एचआर ही है जो एम्प्लॉयर मैनेजमेंट के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाता है, कंपनी में ट्रस्ट लेके आता है। अगर उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, उसको सब चीजें फैसिलिटी मिल रही है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो वो लॉन्ग टाइम मतलब वहां पे काम करेगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एचआर ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉयज। तो अगर आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉय में कोई कमी है, तो उसको ग्रूमिंग की ट्रेनिंग दीजिए, उसके मतलब उसका प्रेजेंटेशन जो है, उसका ड्रेसिंग सेंस है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है, वो सारा आपको देखना होगा। बिहेवियर ट्रेनिंग भी देखनी होगा, उसका वे टॉकिंग का इशू है, बहुत सारी चीजें। बाकी आपको लगता है उसके काम में कमी है, तो अगर आपको लगता है कोई एचओ कोई मतलब एचओडी से नीचे कोई एक और ए मतलब जिसको हम बोलते हैं एआरएम हो या एएसएम हो आपके डिपार्टमेंट का, उसके तो आप उससे ट्रेनिंग करवाइए, उसके उसकी जो भी काम है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ उसको सिखाइए, तो जिससे उसका परफॉर्मेंस अच्छी होगी और इंक्रीज होगी। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी हमारे अंडर ही आता है। तो ट्रेनिंग इंप्रूव करती है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। न्यू एम्प्लॉय में रिसीव इंडक्शन एंड प्रोसेस ट्रेनिंग बिफोर स्टार्टिंग वर्क। तो सबसे मेन है कि उसका देखिए उसको काम आता है या नहीं आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर नहीं आता है, या तो पहले इंटरव्यू से पहले देखिए, अगर नहीं पता चलता है तो आप ट्राई कीजिए और साथ वाले उनसे बात करके उसको वो काम सिखाइए। तो ये भी हो सकता है, कई बार कुलीग भी हेल्प कर देते हैं। तो नेक्स्ट आता है एग्जिट प्रोसेस। व्हेन एम्प्लॉय लीव द कंपनी, एचआर मैनेज द एग्जिट प्रोसेस। अब ये एचआर कंप्लायंस के अकॉर्डिंग होता है, इसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं एचआर कंप्लायंस के अकॉर्डिंग, कंपनी की पॉलिसी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको एग्जिट करते हैं। तो रेजिग्नेशन प्रोसेस, नोटिस पीरियड मैनेजमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ये सारा एग्जिट प्रोसेस है कि रेजिग्नेशन आना चाहिए और नोटिस प्रॉपर होना चाहिए, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मतलब उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लाइक कोई डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट करवाइए,
उसके डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट करवाइए। और प्लस साथ ही साथ उसका, जैसे आपने लैपटॉप लेना है, उसका लैपटॉप लीजिए, सिम लीजिए, और फॉर्म फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कराइए, ये सारा रहता है। तो एचआर कंडक्ट इंटरव्यू इंटरव्यू टू अंडरस्टैंड व्हाई एम्प्लॉयर लिविंग द कंपनी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये भी देखना है कि कंपनी से वो क्यों जा रहा है, क्या रीजन है, क्या रीजन है, ये सारी चीजें आप देखोगे, ठीक है। तो अगर नहीं देखोगे और एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो वो भी आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। ये सारा कुछ हमारा काम होता है। होता टफ है एचआर के लिए, बट हमें करना होता है। धीरे धीरे करिए। अगर डिपार्टमेंट में दो तीन एचआर तो बहुत स्मूथली हो सकता है, पर अगर कहीं कंपनी में एक एचआर होते हैं तो वो थोड़ा टफ टास्क होता है, क्योंकि कई बार हेड हमें बताते हैं और ऑन द स्पॉट उसको निकाल देते हैं, तो वो एचआर तक बात ही नहीं आती है। उसको छुट्टी नहीं देते हैं, मोस्टली ऐसा भी होता है एम्प्लॉयज के साथ कि उसको छुट्टी नहीं दे रहे हैं, उसके साथ वे टॉकिंग हेड का बहुत खराब है। बहुत सारी चीजें एम्प्लॉय फेस कर होते हैं, देन छोड़ देता है, तो वहां पे एचआर क्या करेगा, तो वो सब चीजें भी है। तो वो ही रहता है कि तो एस्टर की सिटिंग अगर आसपास है तो देन वो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर जहाँ लोकेशन ज्यादा है और एचआर कहीं और बैठा है, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है मैनेज करना। सो नेक्स्ट हमारा है, कंक्लूजन तो यही निकलता है कि एचआर इज नॉट ओनली अबाउट हायरिंग एम्प्लॉय। एचआर हेल्प इन मैनेजिंग पीपल, मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड सपोर्टिंग कंपनी ग्रोथ। तो एचआर का बहुत मेन रोल है कंपनी में, जिसके बिना कंपनी का चलना बहुत ही टफ है, बिकॉज हेड सिर्फ अपने डिपार्टमेंट चला सकता है, पर कंपनी को नहीं देख सकता ओवरऑल। तो ओवरऑल कौन देख सकता है, एचआर देख सकता है। अब काफी स्टूडेंट्स का पूछते हैं मैम एआई आ रहा तो एचआर काम कर, अब आप सोचो कि एआई ये सब चीजें देख लेगा, नहीं देख सकता। वो अटेंडेंस एकदम बना देगा, पर उसको नहीं पता ना एम्प्लॉय ने अटेंडेंस नहीं लगाई, तो एआई कहाँ से कर लेगा, कहाँ से पेरोल सॉफ्टवेयर कर लेगा। तो उसमें एचआर की जरूरत पड़ेगी, तो एचआर की जॉब सेफ है। तो एआई वाला सब कुछ साइड कर दीजिए, क्योंकि एचआर का काम मेन एम्प्लॉय के साथ है। अब वो तो है नहीं कि एआई वाला रोबोट ला के रख देंगे, वो भी मतलब फीलिंग्स तो नहीं समझ सकता ना कि एम्प्लॉय की, तो वो सब चीजें हैं। अब आपने मुझे इस पे क्वेश्चन देना है कि एचआर का जो फंक्शन है, डिड यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो आपको एचआर में सबसे बेस्ट क्या लगता है, वो जरूर कमेंट करके बताइए कि सबसे बेस्ट आपका जो रोल है एचआर का, या जो फ्रेशर है या स्टूडेंट है, आपको क्या चीज अच्छा लगता है कि मैं एचआर में जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, कि एचआर में ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि एचआर की जॉब होती तो रिस्पेक्टफुल है, बिकॉज ऑफ जब हम हमारे पास कोई एम्प्लॉय आता है तो वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली हमसे बात करता है और हमें समझता है। हाँ, कई बार होता है कि वो ज्वाइन कर गया एंड देन अपना, फिर तो आपको पता है कुछ होते हैं एटीट्यूड दिखाते हैं सीनियर लेवल के, वो थोड़ा सा रहता है। और थोड़ा सा रिक्रूटमेंट टास्क थोड़ा सा टफ होता है, पर अगर आप एक प्रॉपर सिस्टम बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं एंड उसे, मतलब बहुत जरूरी है कि आपको आपकी कंपनी लाइक एक ही लाइन पकड़ी है, हॉस्पिटैलिटी है तो हॉस्पिटैलिटी, मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग पकड़िए। तो उससे क्या होता है कि आपका जो आसपास का जो एम्प्लॉयज का है रिक्रूटमेंट का, वो आपका एक अच्छा बन जाता है। मतलब प्रॉपर अगर आप स्टेटस लगाएंगे या फेसबुक में डालेंगे या कहीं पोस्ट डालेंगे, तो उससे भी आपको अच्छे रेफरेंस मिल जाते हैं। ग्रुप ज्वाइन करिए, उससे भी रिक्रूटमेंट अच्छी हो जाती है। तो मुझे जरूर बताइए कौन सा बेस्ट आपका रोल है जो आपको सबसे अच्छा लगता है एचआर में। बाकी कोई क्वेरी है या कुछ भी है, और ये सारे काम मैं अपने एचआर मंथली टास्क मास्टरी कोर्स में सिखाती हूँ। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो मेरे पास वीडियोस भी होती है, वो भी लाइव रिकॉर्डिंग। लाइव रिकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे मान लो आज आप जूम जूम पे मेरे साथ ट्रेनिंग लगा रहे हो, तो वो रिकॉर्ड हो गया, तो उसमें स्टूडेंट्स ही है, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वही लाइव रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। सो वो कभी भी आप देख सकते हैं। टू टू मतलब 2 मंथ की, उसमें 60 डेज की वैलिडिटी है, और 15-16 वीडियोस है इसकी। तो प्रॉपर मैं प्रैक्टिकली सारा काम सिखा रही हूँ, जिसका नाम है एचआर मंथली टास्क मास्टरी कोर्स। और फीस भी बहुत अफोर्डेबल है, तो आप इजिली कर सकते हैं। और अगर आपके टाइमिंग का शॉर्ट है तो आप वीडियोस देख सकते हो। तो जो भी है लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों ही अवेलेबल है। और साथ में मेरा एक लाइफ अपग्रेड साधना पाथ चल रहा है, बिकॉज ऑफ एक माइंड सेट अगर होगा तो ही आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, आपकी लाइन की, आपके पैकेज के अकॉर्डिंग, आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर माइंड सेट नहीं है तो वो फिर, और इंसान हमेशा नेगेटिव रहता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए भी आप मेरा सिर्फ 700 का मंथली पैक है, लाइफ अपग्रेड साधना पाथ, जिसका टाइमिंग है 5 to 5:40 ओनली। मतलब सिर्फ 40 मिनट्स की सुबह मॉर्निंग में क्लास होती है, मेडिटेशन रहती है उसमें, सारा कुछ मैं माइंड सेट, डिसिप्लिन एंड प्लानिंग आपके गोल के अकॉर्डिंग वो सारा सिखाती हूँ। और 90 डेज में हमारा होता है कि हम वो टारगेट अचीव करें।
अब गोल बहुत बड़ा है तो वो ये कि वो अलाइन कर देगा आपके गोल तक और आपको बहुत जल्दी वहां तक लेके जाएगा। तो एक दो कोर्स है मेरे, एचएल मंथली टास्क मास्टरी कोर्स और लाइफ अपग्रेड साधना पाथ, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी अगर आप लाइव नहीं लगा सकते हो तो आप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो इन दोनों चीजों की, और किसी भी टाइम आपके पास टाइम है वो आप देख सकते हो।